बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, चहमगोइयाँ हो रही थी और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि एक बार फिर सूबाई सिंध के अंदर सियासी जमातों ने, वज़ीर आला सिंध ने और अपोजिशन लीडर ने जिस तरह 2013 में बाहमी मशावरत के साथ आइनी अंदाज से निगरां वज़ीर आला का फ़ैसला किया था, जिसको 2018 में एक बार फिर पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने फ़ैसला किया था निगरां वज़ीर आला का, उसी तरीके से 2023 में भी वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर सूबाई सिंध की जो आउट गोइंग असम्बली थी राना अंसार साहिबा के दरमियान 12, 13 और 14 अगस्त को मशावरत के मुख्तलिफ सेशंस हुए, जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के नाम ज़ेर गौर आए, मुख्तलिफ नामों के ऊपर डिस्कशन हुआ और तफसीली गुफ्तगू के बाद, डिस्कशंस के बाद आज ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब के नाम के ऊपर जो मशावरत थी उसके प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया, उसको फाइनलाइज़ कर लिया गया। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि 12 अगस्त की जो पहली गुफ्तगू थी वो रस्मी गुफ्तगू थी। 13 अगस्त की जो गुफ्तगू हुई, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, उसके अंदर वज़ीर आला सिंध की जानिब से जस्टिस मकबूल बाकर साहब के नाम को प्रपोज़ किया गया था और आज मुख्तलिफ नामों को डिस्कस करने के बाद इवेंचुअली इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है और दोनों ने अपने अपने ख़त गवर्नर सिंध को भिजवा दिए हैं और गवर्नर सिंध को मिलने के बाद आइन के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 1 कैपिटल ए के तहत निगरां वज़ीर आला का इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध निकाल देगी। जैसे गवर्नर साहब इसकी फॉर्मल मंजूरी दे देते हैं और उसके बाद जो नए निगरां वज़ीर आला हैं वो फ़ैसला करेंगे कि किस रोज़ वो अपने इस मनसब का हल्फ उठाना चाहते हैं। तो ये तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी कि एक ट्रांजिशन का अहम मरहला, बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपने देखा कि सियासी लीडरान ने, सियासी लीडरशिप ने गुफ्त शनीद के साथ सियासी अंदाज से उस मामले को हल किया और एक ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसकी इंटेग्रिटी वाइज, क्रेडिबिलिटी वाइज, काबिलियत वाइज किसी को कोई शकूक व शुबहात नहीं है। माजी में सूबे की आला अदालत पर वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और चीफ जस्टिस के मनसब पर रहे और इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कई साल तक बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो हमारी ड्यूटी अब ख़त्म, हमारा काम ख़त्म। जैसे ही निगरां वज़ीर आला अपना हल्फ ले लेंगे, वज़ीर आला सिंध का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और निगरां वज़ीर आला के आने के बाद निगरां काबीना जो है वो मारते वजूद में आ जाएगी और फिर हमारी यही उम्मीद होगी कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात जो हैं आइन और क़ानून के मुताबिक वो मुनक्किद हो जाएं ताकि जो मैंडेट है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक मुंतकिल कर दिया जाए। इन तमाम बातों के साथ साथ एक बात, नासिर शाह साहब, एक जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल सक्खर में हुआ उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी, एक तो अपना नोटिफाई कर दिया है, गवर्नर साहब ने भी नोटिफिकेशन भेज दिया, वो उन्होंने भेज दिया है। दूसरा, कल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ सक्खर में और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त शहीद हुए, जिसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी नोटिस लिया, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी, और अब उसका कोई नैमुल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए चेयरमैन साहब के खुसूसी अहकामात थे। सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपया उनके लवाहिकीन के लिए जो है वो ऐलान किया है और बाकी जो उनके कातिल हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन हो रहा है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें दिन रात काम कर रही है और बहुत जल्द सारी तफसीलात भी आप सबके सामने लाई जाएंगी। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है कि हल्का बंदियाँ होंगी नहीं होंगी और इसमें आईनी और कानूनी क्या पेचीदगी और क्या क्वेश्चन मौजूद है? जी प्लीज़। देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा आइन के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है।
आइन बड़ा वाज़ेह अल्फाज में, कानून बड़ा वाज़ेह अल्फाज में आर्टिकल 51 में कहता है कि जो हल्का बंदियाँ होनी हैं वो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो आखिरी नोटिफाइड सेंसस के नताइज हैं उसके ऊपर करनी है। तो पिछले दिनों जो सेंसस के नताइज आए हैं उसको बरूए खातिर लाते हुए अब जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर अंजाम देगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि उस दिन वज़ीर आला सिंध ने भी कहा था कि मेजॉरिटी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतनी कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये प्रोसेस जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सकता है ताकि इलेक्शन जो है फौरी तौर पर मुनक्किद कानून के मुताबिक हो सके। साहब ये बताइएगा वक्त पे इलेक्शन होंगे? गायब हुई, अस्पताल में वेंटिलेटर डॉक्टर बाद में भराया गया, उनखां पोइ जॾहिं जनाज़े नमाज़ थी सिर्फ़ु उमेर दर्शा खां सवाइ का बि पीपल्स पार्टी क़यादत कोन पहुची आहे। अॼु तव्हांजी हुकूमत जेका आहे उहो मुद्दो पंहिंजो पूरो करे वरितो, सुभाणे खां निगरान हुकूमत वेंदी। छा जान मोहम्मद महर जेकी कातिल आहिनि उन्हनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो ऐं तव्हां निगरान हुकूमत जे अॻियां इहो जेको आहे कातिलनि जी गिरफ़्तारी जो जेको मुतालबो आहे इहो रखंदो ऐं असां केतिरी उमेद रखूं पीपल्स पार्टीअ में? देखें, जान मोहम्मद महर सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ हम सब के साथी थे और आपके इल्म में है कि सब लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे ये मुशावरत का अमल यहाँ भी वफाक में भी है, तो सीनियर काफ़ी लोग वहाँ पे थे, लेकिन सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो सब वहाँ पे थे, उनकी तदफीन में भी और बाद में ताज़ियत में भी, और बाकी सब लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसके लिए सख्त अहकामात दे दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर उस पर काम कर रही है। ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि दीगर इदारों को भी सीएम साहब की तरफ से कहा गया है कि सारे हक़ाइक़ सामने लाएं। वो जो मुकम्मल तौर पर एक प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर पूरा सिलसिला शुरू किया जाता है, और आप यकीन रखें कि उनके जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको इबरत का निशान बनाएंगे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो सके। अच्छा ये बताइए कि निगरान कैबिनेट का कोई हुआ अभी डिस्कशन, आप लोगों ने अभी कोई नाम सोचे हुए निगरान गवर्नमेंट? देखिए, निगरान काबीना जो है वो निगरान वज़ीर आला उसका तयन करते हैं। निगरान वज़ीर आला इंशाअल्लाह फ़ैसला करेंगे किस दिन वो हल्फ लेना चाहते हैं, गवर्नर साहब उनको हल्फ देंगे और वो फ़ैसला कर लेंगे कि निगरान काबीना में कौन होना चाहिए।